नमस्कार दोस्तों। अभी अभी मेरे एक भाई ने पूछा कि आखिर सारे के सारे खोज, सारे के सारे आविष्कार क्या बाहर ही हुए हैं, भारत में कुछ नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों लगता है? तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा और आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको भारत के बारे में और क्यों ऐसा है, ये सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस टाइम तक भारत विश्वगुरु ऐसा इस टाइप का जाना जाता था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहे थे तो कहा जाता है कि आधी दुनिया पर लगभग भारत का शासन था, बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र था। पर भारत में एक राजा हुआ अशोक नाम का, और उसने एक लड़ाई लड़ी, कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में जो नरसंहार हुआ, उसको देखकर वो द्रवित हो गया। और उसने क्या किया, एक सबसे बड़ी भूल, जो हमारे इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी भूल है, वो उसने की। उसने हथियार त्याग दिए और उसने कहा कि अब हम अहिंसावादी हैं, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। और ऐसा राजा के कहते ही पूरी प्रजा इस तरह से होने लगी कि अब हम लोगों को युद्ध करना ही नहीं है। इस वजह से भारत देश के सारे लोग युद्ध कौशल को भूलने लगे और धीरे धीरे सारी जनता नपुंसक होती चली गई, युद्ध क्षेत्र में पूरी तरह से शून्य होती चली गई। और इस वजह से, अच्छा, अशोक तो मर गया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नए नए राजाओं का, भाई पूरी जनता भूल चुकी है, युद्ध से इन्हें मतलब नहीं है, सब अहिंसावादी हैं। अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, एकदम से वो सब कुछ छोड़ दिया था। और क्या हुआ? अब जब पूरी जनता, पूरा जो समाज है भारत का, वो अहिंसावादी टाइप का हो गया, युद्ध नहीं करेगा, जीवों को नहीं मारेगा, इस तरीके का सब कुछ एकदम से ठीक, मतलब बहुत आइडियल टाइप का हो गया। और इस तरह से होने के कारण क्या हुआ कि भारत पर अब जब बाहर के लोग आक्रमण करते थे तो ये लोग अपनी आत्मरक्षा भी नहीं कर पाते थे। और फिर एक से एक आक्रमण हुए, बहुत सारे लोग आए, शक, पल्लव, कुषाण, चंगेज, पठान, तुर्क, मंगोल, एक किनारे से सबके सब आते रहे। पुर्तगाली आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डच आए और अंत में अंग्रेज आए। और अंग्रेज जब आए तो जो अंग्रेजों का शासन था, उसी एरा में औद्योगिक क्रांति हुई। उसी जमाने में, औद्योगिक क्रांति के ही जमाने में, जब अंग्रेज का शासन भारत पर था, तो उसी जमाने में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के कारण अलग अलग रिसर्च, अलग अलग दुनिया, मतलब सारी दुनिया में अलग अलग जगह पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया। और अंग्रेजों ने, जो भाई कोई भी किसी देश को गुलाम बनाएगा तो अपनी ही मानसिकता को वहां पर थोपेगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के लोगों को बताया कि देखो भाई, तुम लोग बेकार हो, असभ्य हो, और तुम्हारे यहाँ जो नॉलेज है, जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, जो तुम्हारी संस्कृति है, वो सब बेकार है, रद्दी है। जो तुम लोग पढ़ते लिखते हो, ये सब रद्दी है, और हम लोगों की यहाँ वाला सब पढ़ो। और इस वजह से वो लोग क्या किए, जिस तरह से का माइंडसेट यहाँ पर बना दिए, उस तरीके का भारत के सारे लोग हो गए। और ऐसा होने के कारण क्या हुआ, अब जो भी रिसर्च होता था, वो लोग क्या करते थे, भारत की सारी चीज़ों पर हंसते थे। और इस वजह से, इसी माइंडसेट में आकर भारत के लोग भी अपनी ही चीज़ों पर हंसने लगे, हंसते थे, परिहास करते थे, उसका तिरस्कार करते थे, और अंग्रेजों की बताई गई चीज़ें ध्यान में करने लगे, याद करने लगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप सबको, एग्जाम्पल दे दूँ अगर, तो देखिए, जैसे पहले भारत में आकाशवाणी हुई, जिसे वेदों में लिखा है, या कहीं पर ऐसे सुन लिया कि आकाशवाणी होती थी। अब वो अंग्रेज लोग क्या करते थे, और अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, जो अंग्रेजी से प्रभावित भारत के लोग थे, वो लोग भी सुनने लगे कि यार आकाशवाणी ऐसे क्या, कोई दिख ही नहीं रहा, आवाज़ आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया, हंसते थे इस बात पर। लेकिन जब आगे चलकर, जब 1927-28 के आसपास, अभी 100 साल भी नहीं हुए, जब रेडियो का आविष्कार हुआ, तो सब लोगों को यकीन हुआ कि हाँ यार, ऐसा हो सकता है कि कोई दिख नहीं रहा है, आवाज़ तो आ रहा है। 1964 में जब भारत में, 1964-65 यानी 1960 के दशक में ही आया था भारत में रेडियो, जब आया तो उसका नाम रखा गया आकाशवाणी। हम आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं, उसका नाम रखा गया आकाशवाणी। तो वही आकाशवाणी जिस पर अंग्रेज लोग हंसते थे कि यार कोई दिख ही नहीं रहा है, इन लोगों के यहाँ तो आकाशवाणी होता है, वही बाद में सब लोग मानने लगे कि हाँ, भारत में आविष्कार ऐसा हो गया। भारत में संस्कृत की एक रचना है जो महाकवि कालिदास ने की थी, मेघदूतम। मेघदूतम कहानी क्या है, देखिए, कुबेर महाराज जी रोज शिव जी की पूजा करते थे, और कुबेर महाराज जी जब शिव जी की पूजा करते थे तो पूजा के लिए एक यक्ष था, वो यक्ष रोज फूल लेकर आता था। एक बार क्या हुआ कि वो फूल नहीं लाया,
फूल लाया ही नहीं। अब कुबेर जी बहुत परेशान हुए कि यार आज फूल ही नहीं लाया और भगवान की पूजा में मुझे बाधा हो रही है। कुबेर जी खुद गए, फूल लेकर आए, फिर देर से पूजा किए उस दिन। तो बहुत गुस्सा हुए कि मेरे प्रभु के पूजा में यक्ष ने मतलब विघ्न डाला है, मतलब उसमें बाधा डाला है। तो इस तरह से बहुत गुस्से में बैठे थे। यक्ष आकर पहुंचा तो उससे बिना पूछे उसे श्राप दे दिए कि भाई तू क्यों, मतलब बहुत गुस्से में बैठे थे। उसने, कुबेर जी ने पूछा कि भाई यक्ष तूने क्यों ऐसा किया। तो उसने कहा कि साहब मेरी शादी हुई थी अभी नई नई और पत्नी के साथ में सो गया, ज़्यादा देर तक सोता रह गया तो फूल नहीं ला पाया आज, तो माफ़ कीजिए। कुबेर जी इतने गुस्से में थे कि उसे श्राप दे दी कि जिसकी वजह से, जिसके लिए तूने मेरे प्रभु के पूजा में विघ्न डाला है, उससे तू 1 साल के लिए दूर हो जा, हमेशा के, मतलब इस तरह से दूर हो जा। अब ये श्राप सुनना था कि वो पैर पकड़ लिया और सब माफ़ी वाफ़ी मांगने लगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 1 साल बाद तू उनसे मिल जाएगा, मतलब मैंने गुस्से में श्राप दे दिया है तो वो बेकार तो जाएगा नहीं, लेकिन हाँ 1 साल के बाद तू फिर से उनसे मिल सकता है। फिर ये दूर हो गया, चला गया पर्वत पर यक्ष। अब ये सोच क्या रहा है यक्ष सोच रहा है कि यार अपनी पत्नी को तो घर पर छोड़ा है, 1 रात उसके साथ में थे, उसके बाद छोड़कर चले आए, वो इंतजार कर रही होगी कि कहाँ रह गए। तो उसने बादलों पर पत्र लिखा और इसी वजह से बादलों पर पत्र लिखकर उसे अपनी पत्नी के पास भेजा कि हाँ कुबेर जी के यहाँ गया था, उन्होंने श्राप दे दिया है, मैं 1 साल बाद आऊँगा। इस तरह से उसने बादलों पर लिखा और भेज दिया। इसी वजह से उसका नाम है मेघदूतम। मेघ माने बादल, दूत माने दूत बनाकर उसे भेजा। तो सब लोग इस पर हंसते थे कि यार बादल को कैसे दूत बनाकर भेज सकते हैं, ऐसे कैसे लेटर लिखकर भेज सकते हैं। आज जब व्हाट्सएप का आविष्कार हुआ है, जब SMS भेज रहे हैं, तब हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ यार भेज सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे जो लिखी गई चीज़ें वो डायरेक्ट किसी के यहाँ उतरती हैं, ऐसी व्यवस्था है। पुराने ज़माने में सब लोग कहते थे कि यार ऐसा कौन सा तीर होता था कि मार दिए तो आधा दुनिया उल्ट गया, ब्रह्मास्त्र नाम का, ऐसा कौन सा चीज़ हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने छोटे से चीज़ में ऐसे कैसे हो सकता है। आज जब परमाणु बम का आविष्कार हुआ, हाइड्रोजन बम का, न्यूक्लियर बम, इन सब का जब आविष्कार हुआ है तो सब लोग मानने यार सही बात था। दूसरी चीज़ अगर देखो, जब पुराने ज़माने में क्या था कि एक ऋषि बैठे हैं और दूसरे ऋषि अपनी कुटिया में कहीं और बैठे हैं और इन लोगों ने आंखें बंद करके बातें कर ली, हंसते थे सब लोग। पर आज तो वीडियो कॉल में वही हो रहा है, वीडियो कॉल चल रहा है। हम लोग पहले कहते थे कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इस तरह से कहते थे। और इस तरह से कहते थे तो अब हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ सही बात है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे विश्वकर्मा जी थे, हमने देखा है, मतलब ऐसा, मतलब सुना है कि विश्वकर्मा जी ऐसे हाथ करते थे, उससे शक्ति निकलती थी और उससे मतलब प्रकाश जैसा कुछ निकलता था, वो घर बन जाता था। जैसे कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा था सुदामा जी का घर बनाने के लिए, तो सुदामा जी की जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि पहले पूरे नगर का घर बना दीजिए, फिर अपना घर हम बनवाएंगे। और फिर विश्वकर्मा जी ने क्या किया, ऐसे हाथ किया सामने और उससे कुछ प्रकाश निकला और वो जाकर घर बनता चला गया। तो सब लोग हंसते थे कि अरे यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि प्रकाश निकले, और प्रकाश तो ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा से द्रव्य कैसे बन जा रहा है, पदार्थ कैसे बन जा रहा है, घर कैसे बन जा रहा है। पर आज जब आइंस्टीन ने विज्ञान में प्रूफ कर दिया कि E बराबर mc² होता है, E क्या है, ऊर्जा है, यम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्य है, यानी प्रकाश को द्रव्य में बदल सकते हैं, ये प्रूफ हो गया आज। अभी आप लोग सोचिए, जब क्वांटम थियरी हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है, ये दीवार है, ये घड़ी है, मोबाइल है, कुछ भी है, मैं हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आप जूम कीजिए तो जब आप जूम करते जाएंगे तो उसके परमाणु दिखने लगेंगे। अगर परमाणुओं को जूम करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखने लगेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जूम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क के बने होते हैं, क्वार्क दिखने लगेगा। और क्वार्क को अगर जूम करेंगे तो एट लास्ट, एकदम अंत में आपको तरंगे दिखाई देगी, प्रकाश की तरंगे दिखाई देगी। मतलब वो प्रकाश से बना, यानी जितने भी द्रव्य हैं यहाँ पर वो सब प्रकाश में बने हैं। शायद इसीलिए हिंदू जो देवी देवता हैं, जो पुराने ज़माने के देवी देवता हैं, उन सब का जब फोटो बनाया जाता था तो उनके पीछे से प्रकाश निकलता हुआ दिख रहा था। शायद ये इसी बात का प्रतीक हो कि हाँ इनके हाथ से शक्ति निकलती है, प्रकाश निकलता है, और पीछे से जो मतलब प्रकाश के रूप में निकलता है वही जाकर पूरा द्रव्य के रूप में बन गया है। हम कहते भी हैं कि कण कण में ईश्वर है, हंसते थे सब लोग, कण कण में ईश्वर है, ऐसे कैसे हो सकता है। आज जब खोज हुआ
जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि यार मतलब अभी हाल ही का खोज है ये, बोसान कण का खोज जब हुआ, तो वैज्ञानिक ने क्या कहा कि यार एक ऐसी चीज होती है जो प्रत्येक पदार्थ में, दुनिया के हर पदार्थ में है, जितने पदार्थ दुनिया के हैं सब में है, पर दिखाई नहीं देता। और बताया क्या, कहा कि वो पदार्थ अगर ना रहे तो वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। उसी की वजह से सारे पदार्थ का निर्माण है, बना हुआ है। उसकी उपस्थिति के कारण हमारा मोबाइल है, उसकी उपस्थिति के कारण ये दीवार, ये घर है। हर एक पदार्थ में, हर एक वस्तु में वो जरूर है, उसकी वजह से है। तो सब लोगों ने कहा कि भाई अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो दिखा दो। तो कहा, उसने क्या कहा, ये देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देता, पर है सब में। और आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि किस तरह से उसने प्रूफ किया। उसने विज्ञान के सिद्धांतों से प्रूफ किया कि हाँ ऐसा कुछ है, और वैज्ञानिकों ने माना भी। उसी का नाम रखा गया बोसान कण। उसी का दूसरा नाम रखा गया गॉड पार्टिकल, यानी प्रत्येक पदार्थ में गॉड पार्टिकल है। पहले भारतीय संस्कृति में कहा जाता था कि कण कण में ईश्वर हैं, तो लोग हंसते थे। आज बोसान कण के रूप में, गॉड पार्टिकल के नाम से वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में ऐसा कुछ होता है। तो ये प्रूफ है। पाया जाता था कि यार शब्दवेदी बाढ़ चलाना जानते थे, शब्दों को, आवाज को सुनकर उस पर बाढ़ चला देते थे। तो अंग्रेज लोग हंसते थे, और अंग्रेजी शिक्षा से जो प्रभावित लोग हैं वो भी हंसते थे कि ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो द्रव्यमान वाली चीज है वो तो हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, अगर उसे फेंका जाए तो वो मुड़ कैसे सकता है। आवाज सुनकर तीर चला दिए तो तीर तो द्रव्य है, और वो आवाज के हिसाब से मुड़ कैसे सकता है, मतलब जो तीर है वो ऐसे घूम कैसे सकता है, अपनी दिशा कैसे बदल सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हंसते थे सब लोग। पर आज जब हाइपरसोनिक मिसाइल का आविष्कार हो गया, कोई हवाई जहाज जा रहा है, उसके पीछे जब हवाई मतलब मिसाइल छोड़ दिया जाता है, तो हवाई जहाज जैसे जैसे मुड़ता है वैसे वैसे वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी मुड़ता है और जाकर अपने निशाने को भेदता है। आज इसी का आविष्कार हो चुका। हाइपरसोनिक मिसाइल शब्दवेदी बाढ़ की तरह ही आवाज को सुनकर उसका पीछा करके जाकर अपने लक्ष्य को भेदता है। शब्दवेदी बाढ़ पर तो हंसते थे, तो हो सकता है कि उस टाइम पर ऐसा कुछ सिद्धांत रहा हो। दूसरी चीज, अगर हम और भी बहुत सारी चीजों पर अगर नजर डालें, जो चीजें हैं हमारे आसपास, जिसे देखा जाए तो रेखा गणित आज हम सब पढ़ते हैं। आप गूगल करके देखिएगा, रेखा गणित के जनक यूक्लिड बताए जाते हैं। ये रेखा है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, इस तरह से है, उस तरह से है। अभी ये 1901 के आसपास में लगभग हुआ है सारा का सारा जो रेखा गणित है, इसका आविष्कार। यूक्लिड ने एक किताब लिखा एलिमेंट्स नाम का, उसमें रेखा गणित के सारे सिद्धांतों को दिया और रेखा गणित वहीं से शुरू हुआ, ऐसा मानते हैं। रेखा गणित जो अंग्रेजों ने बताया वो हम लोग यही पढ़ते हैं, यही पढ़ाया जाता है हमारे भारत में। पर सब लोगों का इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि हमारे यहाँ तो बहुत प्राचीन काल से ही बताया जाता है कि जो गणेश जी हैं, मतलब फला भगवान का अगर हवन करना है तो हवन कुंड त्रिभुजाकार होना चाहिए। इन देवी का अगर हवन करना है तो इस हवन के लिए हवन कुंड चतुर्भुज के आकार का होना चाहिए। आप लोगों ने बीसा यंत्र देख रखा होगा, जो लक्ष्मी यंत्र होता है, गणेश जी का यंत्र होता है, तो श्री यंत्रम करके आता है, वो ऐसे चतुर्भुज के आकार का होता है। उसमें बहुत सारी ऐसे लाइनें होती हैं, उन लाइनों के बीच में नंबर होते हैं। वो सब देखिए कि त्रिभुज और चतुर्भुज के आकार के सबके सब होते हैं, पंचभुज के आकार के होते हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से होते हैं। उसका भी एक अलग रेखा गणित है। अब मैं इस वीडियो में उतना विस्तार में नहीं जाकर बता सकता, पर रेखा गणित जो आप लोग कहते हैं कि वो पहले से था, आप लोग सोच कर देखिए, बहुत साल पहले, इससे बहुत साल पहले हम लोगों को ये पता था कि इस देवता का पूजा करना है तो त्रिभुजाकार, इनका चतुर्भुज के आकार का, इनका ऐसा, इनका वैसा, इस तरीके का हम लोग रेखा गणित पहले से हमारे सिद्धांतों में था। तो देखें तो हवाई जहाज का आविष्कार अभी हाल ही में हुआ है। 1903 में पहली बार, शायद 1903 में हवाई जहाज उड़ा, जब उसका आविष्कार हुआ। और हमारे यहाँ पुष्पक विमान बहुत पहले से था। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई आविष्कार नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में शायद जो प्राचीन काल में था वो कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद आज जो विज्ञान है उससे कई गुना ज़्यादा विकसित विज्ञान था। पर सभ्यता के बदलने की वजह से, मानव पतन की वजह से ये सब के सब पीछे छूटता गया। हम लोग भूलते गए अपनी प्राचीनता को, सारी चीज़ों को। नासा के एक वैज्ञानिक थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोग रिसर्च करने से पहले क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म की जो भारतीय संस्कृति की पुस्तकें हैं उसको रखे हैं। तो नासा के जो लैब है वहाँ पर हिंदू धर्म की जो भारतीय संस्कृति की पुस्तकें, वेद, पुराण, कुरान,
ठीक है, ये सब जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो सब रखी हैं वहाँ पर। धार्मिक पुस्तकों से आइडिया लेते हैं वो लोग और फिर रिसर्च करते हैं। इसी तरह से मैं केवल हिंदू धर्म में केवल अच्छी बातें हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, केवल मुस्लिम धर्म में अच्छी बातें हैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छी बातें मुस्लिम धर्म में भी हैं, ईसाई धर्म में भी, हर धर्मों में हैं। वहीं उन्हीं अच्छी चीज़ों को ले लेकर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं आज, और सब वैज्ञानिक बने बैठे हैं। तो भारत में पहले से ही सारा रिसर्च था, सब कुछ था, लेकिन हम लोग अपना वाला छोटा कर लिए उन लोगों का बड़ा करने के चक्कर में। गुलामी की मानसिकता के कारण वो लोग हम लोगों को गुलाम बनाकर रखे और फिर अपना जो माइंडसेट है वो थोपते गए, हमारा परिहास करते गए कि देखो तुम लोग बेकार हो, ऐसे हो वैसे हो। इस वजह से हम लोग भूलते चले गए उस सारी चीज़ को। अगर अभी आप वैसे भी देखें तो आप लोग ध्यान देंगे तो योगा है, जिसको आज दुनिया में सबसे पावरफुल माना जाता है, वो सब भारत का देन है। यानी कि भारत ने योगा को दिया। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। जो महर्षि चरक थे, जो सुश्रुत थे, वो सब आज के ज़माने में हैं, मतलब आज के ज़माने में अप्लाइड हैं और वो भारत के दिए हुए हैं। यानी जो आयुर्वेद है वो भारत ने दिया है दुनिया को। शून्य का आविष्कार भारत ने किया है। आपसे पूछा जाए तो मतलब देखते हैं, आज सब लोग पहले हंसते थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी है उसका सर काटकर हाथी का सर लगा दिए, शिव जी ने किया था। तो सबसे पहली सर्जरी तो शिव जी ने कर दिया था। हम लोग हंसते हैं कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, पर आज क्यों नहीं, मेडिकल साइंस इतना आगे हो चुका है कि जो हार्ट है उसको ट्रांसप्लांट कर देता है, उसको बदल देता है। माइंड को ट्रांसप्लांट, उसमें चिप लगाने लग गए। मेमोरी है, आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, मेमोरी है, उसको फिट करवा लीजिए, सारा जानकारी आपको हो गया, आज ही हो गया। तो ऐसा जब होने लगा, तो जब माइंड का ट्रांसप्लांट होने लगा, हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगा, किडनी का ट्रांसप्लांट होने लगा, सब चीज़ का होने लगा, तो क्यों नहीं गर्दन का हो सकता था। हो सकता है आने वाले ज़माने में ऐसा हो जाए कि गर्दन का भी ट्रांसप्लांट होने लगे, हर चीज़ का ट्रांसप्लांट होने लगे। तो ऐसा हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक विज्ञान है, एक चमत्कार है। जिन चीज़ों पर आज तक विज्ञान खोज नहीं कर पाया है वही चमत्कार है। जिन चीज़ों पर रिसर्च हो चुका वही विज्ञान हो गया। पहले क्या था कि आकाशवाणी हुआ, उसको सब लोग चमत्कार मानते थे। आज जब रेडियो का आविष्कार हो गया तो वो विज्ञान हो गया। ऐसे ही पहले के लोग क्या होता था कि ऐसे खड़े हैं, गायब हो गए, अपनी जगह से गायब हो गए और किसी के घर में जाकर किसी के कमरे में अचानक से प्रकट हो गए। भाई आज ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक विज्ञान इसे नहीं खोज पाया। हो सकता है कि वो भी कोई विज्ञान हो, पर आज तो अभी जब तक उस पर रिसर्च नहीं हो पाया है, उसके बारे में नहीं पता, तब तक हम लोग उस पर हंसते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है कि हम यहाँ पर खड़े खड़े ऐसे गायब हो जाएं और कहीं पर जाकर प्रकट हो जाएं। हम लोग हंसते हैं, कहते हैं कि वो तो चमत्कार है। तो चमत्कार और विज्ञान में इतना ही अंतर है। जो नहीं जानते अभी तक वो चमत्कार है, जो जान गए वो विज्ञान है।